So hello everyone, this is Akash and I have again come back, and today I have come with the chapter, or we can say another chapter of artificial intelligence, that is planning. Now, as we have seen okay in our earlier video about logical agents, now over there what we have seen, हमने वहाँ पे देखा है कि किस तरह से लॉजिकल एजेंट्स काम करते हैं, हाउ लॉजिकल एजेंट्स वर्क एंड किस तरह से उनका काम होता है लॉजिकल एजेंट्स का. बट नाउ दिस टाइम हियर वी आर गोइंग टू सी अबाउट द प्लानिंग एजेंट्स, मीन्स ऐसे एजेंट जो प्लानिंग करते हैं. राइट, लॉजिकल एजेंट सिर्फ लॉजिक लगाते हैं, मीन्स आइदर इट विल बी ट्रू और फॉल्स. राइट, वी हैव सीन प्रीपोजिशनल लॉजिक, मीन्स या तो ये कंडीशन हो सकती है तो वो हो सकती है. मीन्स दे आर एक्चुअली decision taking robots, means they take the decision, okay, either it will be true or false. That means either I have to do this thing or not, means का जवाब हाँ या ना में होगा. okay, but here we are going to deal with the planning, means a robot must plan for everything which is to be executed, or whatever a task has been assigned to that particular robot, the robot has to first of all plan for that. okay, for example, अगर हम सपोज कहीं जा रहे हैं, ओके, अगर हमें सही सपोज कहीं किसी ट्रिप पे जाना है फॉर सपोज फॉर सम डेज, फॉर फ्यू डेज लाइक 1 वीक या फिर 2 वीक्स, फिर 10 डेज़ के लिए, सो हम लोग वहाँ पे प्रॉपर प्लानिंग करते हैं. राइट, ऐसे डायरेक्ट मुँह उठा के चले जाते हैं क्या? नहीं, बिकॉज वी हैव टू प्लान एवरीथिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बुक द टिकट्स. ऑफकोर्स ये सब प्लानिंग का हिस्सा है. राइट, टिकट बुक करना पड़ता है, टाइम थोड़े टाइम पहले करना पड़ता है कि हमें टिकट मिल जाए, नहीं तो फिर टिकट नहीं मिलता कभी कभी. ओके, लाइक 2 मंथ्स पहले हमें टिकट की बुकिंग करनी पड़ती है, मीन्स 2 मंथ पहले से ही हमें प्लानिंग शुरू हो जाती है. फिर उसके बाद हमें शॉपिंग करनी पड़ती है बहुत सारी चीज़ों के, वहाँ पे क्या पहनेंगे, फिर हमें वहाँ पे जहाँ पे हम रुकेंगे उसके लिए होटल बुक करना पड़ता है वहाँ पे, फिर फूड के लिए भी हमें देखना पड़ता है कहाँ हमें खाना है, मतलब पहले से हम सोच के रखते हैं. ओके, बिकॉज अगर हमने सोचा नहीं और डायरेक्ट हम ऐसे मुँह उठा के चले गए तो डेफिनेटली हमें ना रहने के लिए होटल है ना खाने के लिए कुछ रहेगा, तो हम प्रॉब्लम में फंस जाएंगे. हमें प्रॉब्लम हो, इसलिए पहले से प्लानिंग करना ज़रूरी है कि हम कितने वीक कहाँ रुकेंगे. सपोज अगर हम मनाली जा रहे हैं, अमृतसर जा रहे हैं, तो इतने दिन हम मनाली जाना है हम लोग को, फिर वहाँ पे हमें यहाँ पे कुछ दिन रुकेंगे इस होटल में, फिर कुछ दिन वहाँ जाएंगे, उसके बाद हम अमृतसर जाएंगे, फिर वहाँ जाएंगे उस होटल में जाएंगे. सो फिर वहाँ पे यहाँ पे ये करेंगे, यहाँ पे ऐसा होगा वैसा होगा, मीन्स ऑल दैट थिंग्स वी प्लान. ओके, फिर वहाँ से हम बस पकड़ेंगे, वहाँ से ट्रेन पकड़ेंगे, वहाँ से गाड़ी पकड़ेंगे. सो ऑल दैट थिंग्स मीन्स दीज आर द पार्ट ऑफ प्लानिंग. राइट, प्लानिंग एक किसका हिस्सा है? प्लानिंग का हिस्सा है. ओके, एंड बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है. ओके, सो नाउ व्हाट आई एम मीन टू से ओवर हियर इज कि प्लानिंग इज इम्पॉर्टेंट इन आवर रियल लाइफ ऑल्सो, फॉर अ ह्यूमन बीइंग ऑल्सो, फॉर कंप्लीटिंग अ टास्क, या फिर कुछ भी करने के लिए हमें प्लानिंग होना बहुत ज़रूरी है. राइट, सेम फॉर एग्ज़ाम्स ऑल्सो. एग्ज़ाम जब होते हैं तो उसके लिए प्लानिंग की जाती है पहले से. राइट, डायरेक्टली एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कर देंगे कि आप लोग को कि हाँ भाई कल ही आ जाओ आप लोग एग्ज़ाम देंगे. नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट. ओके, ऐसा होता भी नहीं है, होगा भी नहीं. वाई? बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्लानिंग. मीन्स आपको प्लानिंग करना ही पड़ेगा. until unless you won't plan, it will be very difficult for the teachers, or you can say for college and students as well. ओके, बिकॉज दे हैव टू प्लान दिस कि हाँ ये एग्ज़ाम्स इतने टाइम से होंगे, एस वाई का इस टाइम से स्टार्ट होगा, टी वाई का इस टाइम पे होगा, एंड दे मैनेज मीन दे प्लान एवरीथिंग कि हाँ प्रैक्टिकल इतने टाइम पे होंगे, फिर उसके बाद थियरी होगा, फिर किन का प्रैक्टिकल पहले होगा थियरी बाद में होगा, किन्हीं का थियरी पहले होगा प्रैक्टिकल बाद में होगा, और प्रैक्टिकल में भी जो बैचेज़ है उनका किस किस टाइम पे होगा ताकि बैचेस ओवरलैप ना हो. राइट, सो ऑल दैट थिंग्स सो दैट इज़ व्हाट इज़ अ पार्ट ऑफ प्लानिंग. मीन्स वो प्लानिंग करते हैं प्रॉपरली, तब जाके एग्ज़ाम शेड्यूल होता है. ओके, डायरेक्टली ऐसे नहीं बोल सकते कि हाँ प्रैक्टिकल एग्जाम आ जाओ. नो, वी हैव टू प्लान कि हाँ हर एक ऐसे नहीं बोल सकते कि हाँ रोल 1 to 20 का ये IoT प्रैक्टिकल है, 1 to 20 का ही सेम टाइम पे FOA प्रैक्टिकल है. नो, बिकॉज हमें प्लान करना पड़ेगा कि एक टाइम पे भाई 1 to 20 एक ही बैच एक ही स्लॉट में वो प्रेजेंट हो सकता है. ओके, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर देम टू प्रेजेंट इन बोथ द केसेस. सो हमें देखना पड़ेगा बड़ा ओवरलैपिंग तो नहीं हो रही है. मीन्स एवरीथिंग वी हैव टू प्लान. सो वैसे एक रोबोट को प्लानिंग बहुत ज़रूरी है. रोबोट के फील्ड में भी इट हैज़ टू प्लान वट एवर टास्क इट हैज़ बीन असाइंड, उसको वहाँ पे प्लानिंग की ज़रूरत है. ओके, अभी जैसे लास्ट टाइम हमने देखा वापस वर्ल्ड प्रॉब्लम, वहाँ पे कोई प्लानिंग की ज़रूरत नहीं थी उसको. ओके, वहाँ पे जो उसको डिसीजन लेना था कि अगर यहाँ पे मैं गया तो ये होगा, यहाँ पे गया तो ये होगा. मीन्स अगर स्टेंच है तो वहाँ पे वापस हो सकता है. मीन्स दिस डिसीजन लॉजिकल एजेंट, यहाँ पे लॉजिक लगाना था उसको सिर्फ.
क्योंकि ऑफकोर्स यहाँ स्टेंच है तो मतलब यहाँ पे बम्बल हो सकता है, यहाँ पे फ्रीज है तो यहाँ पे मतलब ये हो सकती है, पिट हो सकता है, राइट। सो मीन्स इट वॉज अबाउट लॉजिक, मीन्स उसको ट्रू या फॉल्स में मतलब डिसीजन लेना था, या तो मैं जाऊँ या तो मरो या तो करो, राइट। बट यहाँ पे ही हैज़ टू प्लान एवरीथिंग, ओके। सो लेट्स सी व्हाट दिस चैप्टर कंटेन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल our chapter part is dealing with the real world problem, okay। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफकोर्स रियल वर्ल्ड में जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि प्लानिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर रियल लाइफ ऑल्सो। सो यहाँ पे लिखा है प्लानिंग द टास्क ऑफ कमिंग अप विद अ सीक्वेंस ऑफ एक्शन दैट विल अचीव अ गोल। डेफिनेटली हम कुछ प्लान करते हैं तो कुछ पाने के लिए करते हैं या ऐसे टाइम पास के लिए करते हैं क्या, कि बस हम लोग खूब प्लानिंग एंड प्लॉटिंग हो रही है, खूब स्ट्रैटेजी हम लगा रहे हैं, बट उसका अगर कोई रिजल्ट ही नहीं आए तो क्या वो प्लानिंग कुछ मतलब की है कि नहीं। हम लोग कुछ प्लान करते हैं, कुछ स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, तो डेफिनेटली उसके पीछे कुछ कारण होता है, मकसद होता है, कुछ गोल होता है अचीव करने का, राइट। अगर मैं प्लानिंग बना रहा हूँ मनाली जाने का, ऐसे जाएंगे, वहाँ खाएंगे, वहाँ रुकेंगे, वहाँ ठहरेंगे, वहाँ घूमेंगे, तो उसका हमारा मकसद क्या है कि मतलब इंजॉय करना, राइट, उस ट्रिप को। तो दैट इज़ माई गोल, राइट, टू इन्जॉय दैट ट्रिप, कवर करना पूरे ट्रिप को। सो सेम थिंग यहाँ पे एक ऐसा एक्शन होता है, सीक्वेंस ऑफ एक्शन। डेफिनेटली प्लानिंग में हम कुछ एक्शन करते हैं ऑफकोर्स, जो कि एक अचीव करेगा एक गोल को, ओके। इसमें डिफरेंट एजेंट्स और डिफरेंट एल्गोरिदम यूज़ होते हैं। तो जैसा हमने सीखा ऑलरेडी चैप्टर नंबर 2 में, सर्च बेस्ड एल्गोरिदम यहाँ पे यूज़ होता है। सॉल्विंग एजेंट्स मीन्स गोल बेस्ड एजेंट्स यहाँ पे यूज़ होता है। लॉजिकल प्लानिंग एजेंट्स भी यहाँ पे होते हैं, जिनके पास दिमाग होगा। ऑफकोर्स दिमाग बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। then comprehend large scale problem, okay। So we are going to discuss all these things. For the discussion we consider classical planning environments that are fully observable, deterministic, finite, static, discrete। the property उन्होंने डिफाइन किया। fully observable मतलब कि यहाँ पे ब्लाइंड नहीं है हमारा एजेंट, ओके। मीन्स ब्लाइंड नहीं है यहाँ पे, हमें हर एक चीज़ पता है इन्वायरमेंट के बारे में, प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन है, हमें पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन है। मुझे यहाँ से सोम्या कॉलेज कैसे जाना है मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन है, मुझे आधे इन्फॉर्मेशन नहीं बताई गई है, ओके। आई हैव एंटायर नॉलेज, मैं पहले भी गया हूँ ऑलरेडी, ओके। सो उसको बोलते हैं फुली ऑब्जर्वेबल। तो उसके हिसाब से मुझे प्लान करना है कि कैसे मैं जाऊँगा, तो मुझे प्लान करना पड़ेगा कि भाई मैं यहाँ से ऐसे जाऊँगा, वैसे जाऊँगा। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द फुली ऑब्जर्वेबल प्लानिंग, ओके। ओवरवेल्म्ड बाय इररिलेवेंट एक्शंस, ओके। प्रॉब्लम विद स्टैंडर्ड सर्च। अभी यहाँ पे हम लोग बता रहे हैं कि हम लोग स्टैंडर्ड सर्च क्यों नहीं यूज़ कर सकते। यहाँ पे बेसिक एल्गोरिथम जो है सर्चिंग वगैरह का वो यूज़ कर रहे हैं हम लोग, प्लानिंग वगैरह वाला, ये सब चीज़ें। सो वाई आर वी डूइंग दैट, दैट इज़ अ क्वेश्चन, राइट। सो फॉर दैट यहाँ पे सिंपल सा उसका एक ही आंसर होगा कि हमें यहाँ पे बेसिकली करना क्या है। ओवरवेल्म बाय इररिलेवेंट एक्शंस मतलब कि इसका मतलब ये होता है कि कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं जो कि इररिलेवेंट है, ओके, जिनका मतलब मीनिंग नहीं है, जो कि रिलेटेबल नहीं है, ओके। सो स्टैंडर्ड सर्च के थ्रू क्या होता है कि ऐसे एक्शन हो जाते हैं जिनका कोई ताल्लुक ही नहीं है हमारे गोल से, राइट, ओके। बोलते हैं ना कभी कभी, ये तो वही बात हो गई कि मतलब मैं पेपर लिख रहा हूँ C# का एंड मैंने कोड लिख दिया पाइथन का। सो मीन्स इट इज़ अ वेरी इररिलेवेंट आंसर, मतलब कहीं से भी मैच नहीं करता। ऐसा अगर कोई क्वेश्चन पूछा है C# के लिए और मैं आंसर पाइथन का लिखा तो बिल्कुल भी मार्क्स के लायक नहीं है वो। बट C# से रिलेटेड मैं कुछ तो लिखूंगा तो मुझे कुछ तो मार्क्स मिलेगा। सो वैसा ही होता है स्टैंडर्ड सर्च में। क्या होता है कि कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल ही अलग होते हैं हमारे गोल से। जैसे अगर मुझे जाना है अगर सोम्या विद्यालय और मुझे यहाँ से ट्रेन पकड़नी है CST की, लेकिन मैंने पकड़ ली करजत की, तो ये तो एक इररिलेवेंट एक्शन हो गया। तो ये वही बात हो गई, राइट। फाइंडिंग अ गुड ह्यूरिस्टिक फंक्शन इज़ डिफ़िकल्ट। ह्यूरिस्टिक फंक्शन मतलब रूल्स जिसमें होते हैं, स्ट्रेट अवे फंक्शन। यहाँ पे स्ट्रेट फंक्शन ढूंढना मुश्किल होता है स्टैंडर्ड सर्च जो हम यूज़ करते हैं, राइट। मतलब स्ट्रेट सर्च मतलब क्या, स्ट्रेट मतलब कि सीधा रास्ता ढूंढना मुश्किल होता है। सपोज मुझे यहाँ से सीधा जाना है सोम्या कॉलेज, डायरेक्ट जाना है मुझे, सो मुझे ट्रेन में कुछ नहीं, डायरेक्ट मैं बाइक से जाऊँगा। तो अगर मैं बाइक से जा रहा हूँ तो डायरेक्टली आई कैन रीच, मुझे कुछ भी ट्रेन पकड़ने की, ऑटो पकड़ने की या फिर कहीं से उतरने की, चढ़ने की ज़रूरत नहीं। डायरेक्टली यहाँ से बाइक पे चढ़ा, वहाँ पे डायरेक्ट बाइक पे उतर जाऊँगा। ये ह्यूरिस्टिक वे है, मतलब स्ट्रेट अवे। ह्यूरिस्टिक मतलब स्ट्रेट अवे, तो वहाँ पे पहुँचने के लिए मुझे सीधा रास्ता है। लेकिन स्टैंडर्ड सर्च डजंट प्रोवाइड मी दैट। द नेक्स्ट इज कैन नॉट टेक एडवांटेज ऑफ प्रॉब्लम डिकम्पोजिशन। ऑफकोर्स यहाँ पे प्रॉब्लम डिकम्पोजिशन में भी प्रॉब्लम होता है, मीन्स प्रॉब्लम को मिनिमाइज करना मुश्किल होता है यहाँ पे, ओके। दैट्स द नेक्स्ट थिंग। देन यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दिया है अभी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। कंसिडर अ टास्क, गेट मिल्क, बनाना एंड कॉर्डल्स ड्रिल।
Standard search algorithms seem to fail miserably. Why? Huge branching factor and heuristics. ओके यहाँ पे उन्होंने बोला कि यहाँ पे स्टैंडर्ड एल्गोरिथम फेल हो जाएंगे बिकॉज जस्ट सेकेंड. Okay, so we will continue. Okay, so here we are talking about here just wait. Okay, so here we are talking about the this हाँ, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड सर्च एल्गोरिथम लगाना क्यों मुश्किल है, फेल क्यों होगा? बिकॉज यहाँ पे सर्च करना बहुत मुश्किल होगा इतने सारे ऑप्शंस में से कि मेरा करेक्ट एक्शन क्या है, राइट? अगर सपोज मुझे मिल्क लाना है तो उसके लिए मुझे मार्केट जाना पड़ेगा और वहाँ से मिल्क ही ख़रीदना पड़ेगा, बट वहाँ पे मेरे पास अब मल्टीपल ऑप्शंस हैं, तो रोबोट को मालूम कैसे पड़ेगा कि मिल्क क्या है? तो वहाँ पे स्टैंडर्ड सर्च यूज़ करके अगर वो करेगा तो बहुत ही मुश्किल होगा, बिकॉज स्टैंडर्ड सर्च क्या करता है, हर एक चीज़ को कवर करता है वो, राइट? इट कवर्स एवरीथिंग, मीन्स पूरी तरह से वो कवर करेगा हर एक चीज़ के लिए, वो हर एक कंडीशन को चेक करेगा, मीन्स ये मिल्क है क्या, ये मिल्क है, ये मिल्क है क्या, यहाँ पे जाओ तो क्या होगा, यहाँ पे जाओ तो क्या होगा, यहाँ पे गए, मीन्स ये तो वही बात हो गई कि अगर मैं सोम्या कॉलेज में हूँ तो इसका मतलब मैं आरजे कॉलेज में नहीं हूँ, मैं बिरला कॉलेज में नहीं हूँ, मैं डीएवी कॉलेज में नहीं हूँ, मैं मॉडल कॉलेज में नहीं हूँ, मैं और भी जो भी कॉलेज के नाम है, मेनन कॉलेज में नहीं हूँ, मैं इस कॉलेज में नहीं हूँ, मतलब कि दुनिया भर के मुंबई के जितने भी कॉलेज उन सबका नाम ले लो कि मैं इसमें नहीं हूँ, इसका मतलब कि मैं उन सब में नहीं हूँ, इसका मतलब मैं सोम्या में हूँ। तो ये तो भाई क्या बात हो गई, ये तो बहुत ही मुश्किल है। मतलब कि मैं सोम्या कॉलेज में हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं इस कॉलेज में नहीं, इस कॉलेज में नहीं, इस कॉलेज में नहीं हूँ, वही बात हो गई ना। अगर सपोज मैंने बोला कि आई एम ड्रिंकिंग वॉट, या फिर मैं आई एम ईटिंग बनाना, मतलब आई एम नॉट ईटिंग सेब, आई एम नॉट ईटिंग गुआवा, आई एम नॉट ईटिंग दिस, मतलब दुनिया में जितनी भी चीज़ है खाने की वो सब नाम में आ जाएगी। तो डेफिनेटली ऐसा तो नहीं होता ना, तो दैट्स वही यहाँ पे आ गई, ठीक है। सो यहाँ पे मल्टीपल स्टार्ट करेगा तो मल्टीपल ऑप्शन है उसके पास। ओके, गो टू पेट स्टोर, गो टू स्कूल, तो उसे सही डिसीजन लेना चाहिए ना कि अगर उसको दूध खरीदना, तो भाई अगर हम तो इंसान है, देखो अपने हिसाब से मत सोचो, अभी लोग रोबोट के यहाँ सोचते हैं, हम तो इंसान है, हमें अक्ल है भाई, क्यों? क्योंकि हम इंटेलिजेंट है, हमें इंटेलिजेंट बोला जाता है, इंटेलिजेंस भरी है हमारे दिमाग में। हमें पता है यार, ऑफकोर्स यार दूध के लिए तो मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, दुकान में जाना पड़ेगा यार। ऑफकोर्स पेट स्टोर पे थोड़ी दूध मिलेगा यार। ऑफकोर्स स्कूल में थोड़ी दूध मिलेगा, स्कूल में लोग पढ़ने के लिए जाते हैं यार। स्लीप, गो टू स्लीप, ऑफकोर्स दूध लेने जाना है मुझे, सोने नहीं जाना है मुझे। तो मुझे सही चुनाव करने आना चाहिए, इतने सारे एक्शंस हैं मेरे पास, तो स्टार्ट करूँगा तो मैं कहाँ जाऊँ, ये इतने मल्टीपल ऑप्शन। तो अब एज अ बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, अगर आप इंटेलिजेंट हो, अपने आप को इंटेलिजेंट मानते हो ना आप लोग, ओके, अच्छा है मानते हो, तो अगर मानते हो तो आप ऑफकोर्स ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। जो नहीं मान रहा अपने आप को, जो ये सब इसके अलावा दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं, तो भाई आप इंटेलिजेंट नहीं हो, फिर तो भाई आप ह्यूमन बीइंग में नहीं काउंट होते, बिकॉज हर एक ह्यूमन बीइंग इंटेलिजेंट माना जाता है। दैट्स वाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम बोलते हैं, बिकॉज ह्यूमन के इंटेलिजेंस को हम मशीन में इंस्टिल करते हैं, इनबिल्ट मतलब डालते हैं। ओके, सो तो ये मल्टीपल ऑप्शन है। ओके, अगर उसको दूध लेना है तो ऑफकोर्स वो पेट स्टोर पे तो नहीं जाएगा ना, एजेंट हमारा, या फिर स्कूल पे तो नहीं जाएगा, या फिर स्टोर नहीं जाएगा, या फिर बुक नहीं रीड करेगा उस टाइम पे, या फिर सीट चेयर पे जाके बैठने जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मल्टीपल ऑप्शंस, मैंने ऐसे बताया ना कि एक अगर कंडीशन नहीं तो उसके अलावा मल्टीपल कंडीशंस आएंगे जो हैं, सॉरी एक कंडीशन अगर है ट्रू तो मल्टीपल कंडीशंस आएंगे जो कि हम बोल सकते हैं फॉल्स है, बट ऐसा नहीं होता ना। तो हमें सही डिसीजन लेने की ज़रूरत है यहाँ पे। सो आई हैव टू गो टू द सुपर मार्केट, ऑफ कोर्स दिस ऑप्शन विल बी टेकन। अभी उसके बाद भी उसके पास मल्टीपल ऑप्शन है। सुपर मार्केट में जाके क्या करना है, क्या करेंगे हम लोग? तो क्या खरीदना है मुझे खरीदना है मिल्क, तो ये 3 ऑप्शन है मेरे पास, बाय टूना फिश, बाय अर्गुला, बाय मिल्क। तो द एजेंट हैज़ टू थिंक कि उसको क्या बोला गया, उसको मिल्क बोला गया, तो इट हैज़ टू आइडेंटिफाई दैट विच ऑफ दिस इज करेक्ट। सो दिस रिक्वायर्स प्लानिंग, कि अगर ये उसको ऐसे ही भेज दिया हमने बिना प्लान किए, अगर हमने उसको प्लानिंग नहीं है कि हाँ भाई यहाँ से सुपर मार्केट जाएगा, फिर सुपर मार्केट में इस सेक्शन में जाएगा मिल्क वाले, फिर वहाँ पे जाएगा, फिर वहाँ से काउंटर पे जाएगा और फिर बिलिंग करेगा, ख़त्म, राइट। सो ये एक प्लानिंग होती है, मतलब एक पहले से प्लान करना पड़ेगा। अगर आप सुपर मार्केट में जा रहे हो तो आप प्लान करते हो ना कि आपको क्या क्या खरीदना और कहाँ कहाँ आपको चीज़ें मिलेगी। अगर आप बिना प्लानिंग के आप सुपर मार्केट चले जा रहे हो
सो दैट इज़ नॉट अ करेक्ट. हम लिस्ट बनाते हैं पहले, राइट, कि मुझे क्या क्या लेना है. अगर इफ़ आई हैव टू हमें पूरे महीने का राशन अगर हमें लेना है तो हम वी विल क्रिएट अ लिस्ट. सो फॉर दैट लिस्ट दिस इज़ द सुपर मार्केट ऑप्शन दैट वी आर टेकिंग. That's why this planning is needed over here, and then finish. Okay, this is just a simple algorithm they have explained you. Now, what is problem decomposition mainly? Problem decomposition means what? Everyone knows. Just try to break the sentence. Decomposition मतलब कि किसी चीज़ को डिकम्पोज करना, दैट मीन्स किसी चीज़ को रिड्यूस करना, मिनिमाइज करना. ऑफकोर्स, तो अगर सपोज मुझे सोम्या कॉलेज जाने के लिए नंबर ऑफ स्टेप्स 10 है, बट उसकी जगह मुझे नंबर ऑफ स्टेप 5 लग रहे हैं, सो विच वन आई विल प्रीफर? ऑफकोर्स द वन विच इज़ लेस. ओके, मतलब मेरी प्रॉब्लम डिकम्पोज कहाँ पे हुई है? जिसमें कम स्टेप लगेंगे. डेफिनेटली आई विल चूज़ दैट. मानता हूँ मैं कम्प्लीटली सारे प्रॉब्लम डिकम्पोजिबल नहीं होते, बट देयर आर फ्यू प्रॉब्लम्स विच आर डिकम्पोजिबल. दैट्स वाई आई विल प्रीफर दोज प्रॉब्लम्स और दोज steps which are less and which will take me to my goal. okay, and जो 10 स्टेप हम लोग के हैं जो कि ज़्यादा टाइम लेंगे, हम उसको नहीं चूज़ करेंगे बिकॉज वो हमारा गोल नहीं है. सो हियर दैट्स वाई यहाँ पे लिखा है परफेक्टली डिकम्पोजेबल प्रॉब्लम्स आर डिलीशियस बट रेयर. ऑफकोर्स देयर इज़ नो प्रॉब्लम जो कि कम्प्लीटली डिकम्पोजिबल हो. ऑफकोर्स नंबर ऑफ स्टेप कम हो सकते हैं. ओके, लाइक अगर मुझे सपोज आई हैव टू रीच टू सम डेस्टिनेशन, सपोज आई हैव टू रीच टू मुंबई CST, then the number of steps can be reduced, but that problem cannot be completely reduced. and उड़ के नहीं जा सकते हम लोग. ऑफकोर्स जहाँ पे 10 स्टेप लगने में हो सकता है वहाँ पे 5 स्टेप कम हो जाए, हमारे शॉर्टकट मिल जाए मुझे किसी चीज़ का, बाइक का या किसी चीज़ का, बट कुछ स्टेप्स तो होंगे. तो कम्प्लीटली डिकम्पोजिबल नहीं होता. Okay, partial order planning is based on assumption that most real world problems are nearly decomposable. So basically the concept of partial order planner, when we talk about this concept, that time it is completely based on the assumption. Okay, means in this case what we do, we assume that the जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं हमारे रियल वर्ल्ड के, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स वो डिकम्पोजिबल ही होते हैं नियरली, मतलब उनको रिड्यूस किया जा सकता है बहुत हद तक. आई वुड नॉट से 100%, बट द मीन्स अप टू अ ग्रेटर एक्सटेंट यू कैन रिड्यूस इट. ऐसा वी एज्यूम इन पार्शियल ऑर्डर प्लान. बी केयरफुल वर्किंग ऑन सम सब गोल में अंडो अनदर सब गोल. ओके, सो इस पॉइंट के बारे में विल डिस्कस लिटिल बिट लेटर. Now here we are talking about the planning versus problem solving. Now what do you mean of problem? As we have studied in the unit number 2, chapter number 3, I think unit number 2, problem solving agents हमने पढ़े और planning agents अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, और बीच में हमने logical agents पढ़ा था. So what is the major difference between this? Exactly क्या difference है planning agent और problem solving agent में? बहुत सिमिलर लग रहे हैं दोनों, राइट. मीन्स दे आर लुकिंग वेरी सिमिलर टू ईच अदर, कि भाई प्लानिंग में भी हम कोई चीज़ अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग में वी यूज टू अचीव. ओके, सो लेट्स जस्ट सी. प्लानिंग एजेंट इज़ वेरी सिमिलर टू प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट. एज आई सेड कि बहुत ही सिमिलैरिटीज दोनों के बीच में, बिकॉज दोनों में हमें एक गोल को अचीव करना है. प्लान करके भी हम एक गोल को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं. प्रॉब्लम को सॉल्व करते टाइम जो हम सर्चिंग एल्गोरिथम यूज़ करते हैं, स्टैंडर्ड एल्गोरिथम्स, वो यूज़ करके भी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक प्रॉब्लम के सोल्यूशन तक पहुंच रहे हैं और यानी गोल को अचीव कर रहे हैं. तो प्लानिंग एजेंट इज़ वेरी सिमिलर टू द प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट. कंस्ट्रक्ट्स प्लान्स टू अचीव गोल्स देन एग्जीक्यूट्स देम. तो इसमें डिफरेंस क्या है? प्लानिंग एजेंट हम क्या करते हैं, पहले हम प्लान करते हैं, उसके बाद उसको अचीव करते हैं. ओके, मतलब गोल को किस तरह से अचीव किया जाए उसको हम पहले प्लानिंग करते हैं, उसके बाद एग्जीक्यूट करते हैं. ओके, प्लानिंग एजेंट इज़ डिफरेंट फ्रॉम प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट इन रिप्रेजेंटेशन ऑफ गोल्स, स्टेट्स एंड एक्शंस. तो ये किस में अलग है प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट से? प्लानिंग एजेंट किस में अलग है? गोल्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका इसमें अलग होता है. जैसे गोल बेस्ड एजेंट्स में होता था प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट में, वैसे इसमें हम गोल्स को, स्टेट्स को, एक्शंस को रिप्रेजेंट नहीं करते. यूज़ ऑफ एक्सप्लिसिट लॉजिकल रिप्रेजेंटेशंस, यहाँ पे लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन यूज़ करते हैं हम लोग. वेट सर्चेस फॉर सोल्यूशन, ये भी इनका अलग है. जिस तरह से ये सोल्यूशन को ढूंढता है वो इट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम द way in which problem solving or goal based agent used to search for the solution.
प्लानिंग सिस्टम्स क्या करते हैं, डिवाइड एंड कॉन्कर. ओके, दिस इज द फर्स्ट थिंग विच इट डज, मीन्स चीज़ों को ब्रेक करते हैं. दे द फर्स्ट थिंग दैट इज दे डू, दे ब्रेक द थिंग्स. ओके, मीन्स अगर हमें कोई चीज़ प्लान करनी, डेफिनेटली वी हैव टू ब्रेक द थिंग्स, देन ओनली वी कैन प्लान. मीन्स अगर सपोज आई हैव गिवन अ बिग प्रॉब्लम स्टेटमेंट, if I am not able to understand that problem, and if I am not able to get a conclusion, or you can say I am not able to solve that problem, I am not getting the solution to that problem. So in that case, what I can do, I can use this planning wala method, and divide and conquer. I can just break down it in different, you can say, uh, different goals, you can say, small. Okay, and then I can just try to solve the issues. Like if you have entire big, or you can say a very lengthy problem of maths, and if you are not able to understand, so what you do, you just break the problem into 2 or 3 parts, and then try to get the solution. Okay, similarly, if a chapter is very large, very lengthy, and if you're not able to finish it at the same time, so what do, you just break the chapter in 2 to 3 parts according to the length of the chapter, and then you prepare accordingly. Okay, and that time it becomes easy for you, and for your understanding, for your mind also, right, to understand the things. So divide and conquer, and relax requirement for sequential constructions of solution. This is the second point. Okay, means relax requirement for sequential constructions of solution. That means whatever actions will be done, means whatever sequential actions will be done for solution, for that what is the requirement, that also it takes. Okay, so now here we are talking about the, yes, so now problem solution planning. These are the different sentences here as it is given: states, data structure, then actions. So states can be what, so here they have defined what all these things are, what are state, what are action, what are goals, what are plan. So states are data structures. Okay, that means logical sentences. That means whatever the structure of your problem is there, that is the actually goal. Okay, so here we are talking about the state. Huh? So state, actions, goal, and plan. Now states are the data structure. That means the representation, okay, of the problem, whatever problem is there. Means suppose एक problem है, उसको एक logical sentence में we will just represent that this is my problem. As I said, there are multiple problems, gate green problem, bumper problem. So जो problem का description है, that we will define. Okay, that means this is a data structure. That means it is 4x4 problem, by 4x4 grid. There is a pit, there is a bumpers, there is a gold, there is a all these things, breeze, change, whatever. All these are the states. Okay, these are the data structure. That means these are the logical sentences. I am defining my problem. Next is actions. Actions can be the code. Okay, of course, if I have to reach to the solution, that time in AI I will write a code for it, right, for what, for solution of that problem. Okay, some actions has to be taken, some actions has to be taken. Just I'll try to use this. Okay, so then, so what are the code we will do, the coding wala part, that will come over here. In order to understand this coding wala part, okay, this will come here. I'm talking about this coding wala part.
with this code. And this is nothing but in planning we say what मीन्स ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में ये प्लानिंग में डिफरेंस दे हैव है ना कि स्टेट में प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर होता है, और प्लानिंग में प्रॉब्लम सॉल्विंग प्लानिंग में क्या होता है, स्टेट लॉजिकल सेंटेंसेस के फॉर्मेट में होता है, इसमें स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में होता है, इसमें सेंटेंसेस के फॉर्मेट में होता है। देन एक्शंस, इसमें एक्शंस कोड के फॉर्मेट में होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट में, बट प्लानिंग में क्या होता है, प्री कंडीशंस एंड आउटकम्स के बारे में होता है। ये क्या है, वी विल सी इट ओके फर्दर, हम आगे देखेंगे प्री कंडीशन क्या है, वेरी इंटरेस्टिंग। देन गोल, नेक्स्ट गोल में प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट में गोल क्या होता है, वो भी एक कोड के फॉर्मेट में होता है ओके। एंड ये क्या होता है, लॉजिकल सेंटेंसेस के फॉर्मेट में होता है। अगेन गोल भी जो होता है एक सेंटेंस की फॉर्म में आता है प्लानिंग में। देन प्लान, यहाँ पे सीक्वेंस होता है ओके, एज जीरो सन यहाँ पे एक्शन पे डिपेंड करता है वो, ठीक है। विल सी हाउ इट इज डन, so that is our main goal to understand it okay। so I'll just move ahead okay to the next, sorry just okay, just wait। now over here if you are now we are talking about this, ये क्या है एक्चुअली, famous problem solver task, missionaries and cannibals। ये कौन सा टॉपिक है, let me see this is not being taught, I'm not taking this। yes this is the problem that we will see okay, this problem we will see okay। and okay so okay so we will just see this what it is okay। and प्लानिंग बेस्ड अप्रोच टू रोबोट कंट्रोल। तो ये हम लोग यहाँ पे एक नए रोबोट से मिलने वाले हैं। अभी तक हमने बहुत सारे रोबोट्स देखे, एआई रोबोट, एआई एजेंट, देन उसके बाद हमने देखे कोल बेस्ड, देन लॉजिकल। अभी हम लोग यहाँ पे एक नए एजेंट से मिलने वाले हैं जिसका नाम है शेकी ओके। द नेम ऑफ द रोबोट इज शेकी ओके। वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम अगेन इट इज ओके। So now here we are going to actually learn how the planning based approach is used for in robots okay, or you can say in artificial intelligence okay, or you can say in order to control the robot how you can use this planning वाला concept। जब से हम planning कर तो रहे, but how it will be used actually practically implement करके दिखाओ ना कैसे होगा। So here we are going to discuss this। Now let's understand this problem as we have seen Compass World, similar to this is also like that Compass World की जैसे ये भी। I will just make it little bit close to you so you will understand this now। कि यहाँ पे देखो, आपको देख के कुछ तो समझ रहा होगा कि this is something okay which is very complicated, but ऐसा है नहीं okay। अभी इस प्रॉब्लम को ध्यान से देखेंगे अगर हम लोग, तो यहाँ पे एक रोबोट है जो कि शेकी, ये रहा, जो कि समथिंग चींटी जैसी है ओके। एंड इसके अलावा भी आपको बहुत सारी चीज़ें दिख रही होगी, यू माइट हैव सीन और यू माइट हैव नोटिस्ड, आई डोंट नो ओके। आपने देखा होगा कि यहाँ पे डिफरेंट रूम है, रूम 1, रूम 2, रूम 3, रूम 4, रूम 5, रूम 6 एंड रूम 7 एंड द शेकी इज़ इन रूम 5 एंड यहाँ पे डिफरेंट डोर्स है राइट, डोर्स है डिफरेंट। और
यहाँ पे कुछ कीज़ है, की, ये रही की, यहाँ पे की है, यहाँ पे की है, देन फिर और कहाँ पे की दिख रहा है, यहाँ पे की है। फिर ये भी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे बॉक्सेस हैं, देयर सम बॉक्स ओवर हियर इफ यू विल सी, ये बॉक्सेस यहाँ पे रखे। नाउ जैसे हमने वंपर्स वर्ल्ड प्रॉब्लम सीखा था, वहाँ पे हमारा एक गोल था, वैसे यहाँ भी कुछ हमारा गोल है ऑफ कोर्स। व्हाट कैन बी दैट गोल? यू जस्ट गेस इट कि गोल क्या हो सकता है। आई वांट यू टू गेस क्या गोल है। मीन्स जस्ट यूज़ योर ब्रेन। आई होप आप लोगों ने सोचा होगा, यू माइट हैव थॉट अबाउट इट, बट नाउ इट्स द टाइम टू एक्सप्लेन यू दिस प्रॉब्लम और यू कैन से दिस जो भी है ये। सो यहाँ पे बेसिकली मैंने बताया कि यहाँ पे डिफरेंट रूम्स है, जिसमें डिफरेंट कई रूम में बॉक्सेस हैं, कई कीज़ हैं एंड कुछ डोर्स हैं और शेकी है। अब यहाँ पे दो तरह के डोर है, इफ़ यू बी एबल टू सी। तो ऐसा क्रॉस वाला डोर है और एक ऐसा, ये जो हम लोग फिजिक्स में बनाते हैं सेल, याद है, बैटरी, वैसा टाइप का सेल टाइप। सो ये जो डोर है ना, ये क्रॉस वाला, वो लॉक्ड है, मीन्स लॉक्ड समझ लो ताले से, जो कि सिर्फ चाबी से चलेगा, चाबी से ही खुलेगा, सॉरी नॉट चलेगा। एंड ये जो डोर है ना, ये ऐसा, एक सेकेंड आई विल जस्ट मार्क इट, ओके, सो यू विल जस्ट गेट इट मोर, ओके। सो सी, ये वाला जो डोर है ना, ये वाला, दिस वन, ये डोर क्या है पता है? दिस इज लॉक्ड, मतलब ये सिर्फ चाबी से ही खुलेगा। इट विल ओनली अनलॉक्ड विद द हेल्प ऑफ की, ओके। only if I insert a key, that time only it will be unlocked. But ये इस टाइप के डोर है, okay, that is only just closed, means it can be opened, okay, manually, जैसे नॉर्मली हम ओपन करते गेट खुल सकता है। दैट मीन्स सिर्फ इस गेट के लिए हमें, इस गेट के लिए हमें क्या चाहिए रहेगी? चाबी चाहिए रहेगी, इसके लिए नहीं चाहिए रहेगा, राइट। नाउ द कंडीशन इज हाउ वी विल डू दैट, दैट इज़ द कंडीशन। सो अभी इस शेकी को क्या करना है, मतलब गोल क्या है इसका? इट हैज़ टू कलेक्ट ऑल दिस बॉक्सेस, जितने बॉक्सेस दिख रहे हैं ना यहाँ पे डिफरेंट रूम्स के अंदर, उसको कलेक्ट करना है। लेकिन डिफरेंट रूम्स खुले हैं क्या ऐसे डायरेक्टली? नहीं, कहीं कहीं कुछ के दरवाजे सिर्फ क्लोज है और कुछ के दरवाजे लॉक्ड है। सो इट हैज़ टू रीच, ओके, और सारे बॉक्स उठाने। अभी यहाँ पे देख लो बॉक्स कहाँ पे, रूम 2 में, मतलब उसको रूम 2 में जाना चाहिए, जाना पड़ेगा उसके लिए, या तो उसको चाबी चाहिए, तो फिर डायरेक्टली अगर उसको मिल रही है एंट्री तो जाना पड़ेगा। रूम 3 और रूम 4 एंड देन रूम 7। तो ये 4 रूम में बॉक्सेस है जो कि उसको कलेक्ट करना है। तो अभी स्टार्टिंग में वो रूम 5 में, ओके। सो अभी उसको देखना पड़ेगा कि रूम 5 है, अभी उसको नेक्स्ट बॉक्स कहाँ पे? रूम 2 में। उसको रूम 2 में जाने के लिए कितने ऑप्शन हैं, ओके। तो ऑफकोर्स ये डोर है, यहीं से जा सकता है वो, जा सकती है वो शेकी, या तो यहाँ से जाके यहाँ से भी जा सकती है, मतलब रूम 6 में जाए फिर रूम 6 से 2 में जाए, क्योंकि दैट इज़ ऑल्सो द वे, वन वे। बट ऑफकोर्स अगेन मैंने वही बोला कि ऑफकोर्स हम लोग क्यों फोकट का प्रॉब्लम को बढ़ाएंगे, हम जितना होता है रिड्यूस करने की कोशिश करें। हमें सीधा रास्ता दिख रहा है तो क्यों मैं यहाँ से होके यहाँ जाऊँ? डेफिनेटली मैं डायरेक्टली यहाँ से जा सकता हूँ, एंड यहाँ पे मुझे इसके लिए चाबी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चाबी की, राइट, क्योंकि ये डोर सिर्फ क्लोज है। मैं इसको जस्ट मार्कर से एक्सप्लेन करता हूँ, बिकॉज लास्ट वीडियो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि मैं मार्क नहीं कर पाया, तो जस्ट थोड़ा अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती 2,2 3,3 व्हाट आई एम टॉकिंग एक्चुअली। सो दैट्स ठीक है। सो उसको यहाँ से जाना पड़ेगा, यहाँ से, ओके। वो यहाँ से जाके यहाँ से भी जा सकता है उस रूम में, बट उसके लिए पहले तो ये तो लॉक है गेट, तो यहाँ से तो भाई उसको जा नहीं सकता, उसके लिए चाबी चाहिए, जो कि 56 चाबी उसको मिलेगी नहीं, इस रूम में है ही नहीं 56, ओके। डोर के जो नाम दिए गए वो क्यों दिए, आई विल टेल यू, ओके, जस्ट थोड़े टाइम में बताता हूँ मैं। और 26 की भी चाबी नहीं, तो डेफिनेटली उसके साथ ऑप्शन नहीं, तो ये डोर सिर्फ क्लोज है, तो डेफिनेटली यहाँ से वो डायरेक्ट जा सकता है, बिकॉज उसके लिए चाबी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो ये इस रूम से इस रूम में चला गया, यहाँ बॉक्स है उसको कलेक्ट कर लिया, वो नेक्स्ट किस रूम में बॉक्स है? रूम 3 में, उसको यहाँ जाना पड़ेगा। अगेन इसके लिए भी यहाँ पे कोई चाबी की ज़रूरत पड़ेगी क्या? इस गेट से जा सकता है वो डायरेक्टली, इसको चाबी की ज़रूरत ही नहीं, बिकॉज डायरेक्टली सिर्फ क्लोज है। सो यहाँ से वो यहाँ जा सकता है, लेकिन अभी आ सकता है, लेकिन यहाँ से अगर मान लो अभी इस रूम में चला गया, उसको बॉक्स मिल गया, ये वाला बॉक्स उसने उठा लिया, बट अगर उसको यहाँ से अभी नेक्स्ट रूम में बॉक्स रूम 4 में और इसमें 7 में,
तो अगर वो यहाँ से यहाँ जाता है इस रूम में अगर, तो ये बॉक्स तो उसको मिल जाएगा, बट लेकिन इस रूम से इस रूम तक जाने के लिए ना तो नॉर्मल गेट है या ना तो लॉक्ड गेट है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। ओके, उसके लिए उसको यहाँ पे इस रूम में आना पड़ेगा। ओके, दैट इज़ मस्ट, भले इस रूम में बॉक्स नहीं है बट फिर भी उसको आना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। सो उसके लिए यहाँ पे अब क्या करना पड़ेगा, दैट इज़ अ प्रॉब्लम, अगेन ये प्रॉब्लम है, राइट। सो उसको इस रूम में आना पड़ेगा, राइट। लेकिन इस रूम में आने के लिए प्रॉब्लम क्या है कि ये डोर लॉक्ड है, ठीक है। तो अगर मान लो वो इस रूम से इस रूम में आता है, मतलब इस रूम से रूम 3 से रूम 6 में आता है, उसके लिए उसको चाबी चाहिए, कौन सी, रूम नंबर 36, मतलब ये डोर 36 की चाबी चाहिए, जो कि उसको यहाँ मिल जाएगी। तो यहाँ से उठा लेगा, ये रही चाबी, उसको उठा लेगा, लॉक करके अनलॉक करके यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अभी मतलब हाँ, यहाँ से आएगा, ये दोनों बॉक्स लेके फिर रिटर्न आएगा, फिर यहाँ पे इस रूम में एंटर करेगा वो, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ इसमें सोच काम है क्या, नहीं, तो उसको यहाँ पे जाना है, तो उसके लिए 67 का लॉक चाहिए, तो उसको यहाँ पे की चाहिए 67 डोर का, उसको यहाँ से की मिल जाएगी, राइट। और फिर वो इस रूम में चला जाएगा, राइट, एंड ये बॉक्स उठा लेगा, बस ख़त्म उसका काम, उसका ये सब बॉक्स कलेक्ट करना। अभी यहाँ पे आप लोगों ने नोटिस किया कि हर एक चीज़ के लिए प्री कंडीशंस हैं यहाँ पे, मतलब कि अगर शेकी को दूसरे रूम में जाना है तो उसके लिए प्री कंडीशन है कि उसको चाबी लगेगी, राइट। अगर वो गेट लॉक्ड है तो चाबी के बिना वो एंटर नहीं कर सकती। तो दिस इज़ कॉल्ड एज प्री कंडीशन, एंड फॉर दैट इट हैज़ टू प्लान। ओके, अगर मान लो उसको इस रूम में जाना है तो उसको ये चाबी उठानी पड़ेगी, डायरेक्टली नहीं हो सकता। दैट्स वाई प्लानिंग करना पड़ेगा उसको कि कैसे कैसे जाए, किस किस रास्ते जाए, इस रास्ते से जाऊँगी तो क्या होगा, इस रास्ते से जाऊँगी तो क्या होगा। इस रास्ते से तो जा ही नहीं सकता था स्टार्टिंग में, इस रास्ते से, मतलब इस वाले रास्ते से, क्यों, क्योंकि इसके लिए इसका चाबी चाहिए जो कि उसके पास था नहीं। उसे प्लान करना पड़ा कि यहाँ से मैं आ जाऊँगा तो यहाँ पे तो मुझे चाबी की ज़रूरत नहीं है, बॉक्स उठा लूँगा, फिर यहाँ पे भी चाबी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर प्रॉब्लम फंस जाती है कि मुझे इस रूम में जाना है, उसके लिए मुझे चाबी लगेगी, लेकिन यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है सर रूम से इस रूम में जाने का, तो मुझे अगेन यहाँ से आके यहाँ पे इस रूम की चाबी खोलनी पड़ेगी। पहले मुझे रूम 6 में जाना पड़ेगा ना चाहते हुए भी, जबकि वहाँ पे मेरा कुछ काम नहीं, लेकिन मुझे वहाँ पे आना पड़ेगा बिकॉज मुझे 7 रूम में पहुँचना है, उसकी चाबी रूम 6 में है और वहाँ से उठा के मैं इसमें जा सकता हूँ। So this is the problem which is being defined over here. I hope everyone understood this. Okay. So I will just zoom out. Okay. So this was about the problem. So just you can just go through with this theory वाला part जो लिखा है यहाँ पे. It is very simple, nothing different here. Okay. And थोड़े से हिस्ट्री में बताइए, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस ऑल्सो। आई विल टॉक अबाउट सम स्ट्रिप्स के बारे में, स्ट्रिप्स क्या है, हाउ इट वर्क्स एंड ऑल। सो लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रिप्स। नाउ स्ट्रिप्स का फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड द फुल फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स। स्ट्रिप स्टैंड्स फॉर स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट प्रॉब्लम सॉल्वर। ओके, नाउ ये है क्या? सो इट इज़ अ रिस्ट्रिक्टिव वे टू एक्सप्रेस स्टेट्स एक्शंस एंड गोल्स बट लीड्स टू मोर एफिशिएंसी। मतलब कि एक ये ऐसा तरीका है, इट इज़ अ वे in which you will express or you can say you will show the state, okay, and you will represent the state actions and goals, but in a restrictive way, means it will be somewhat limited, okay, some limitations will be there, okay, कुछ तो limitations के साथ आप states को दिखाओगे, ऐसा खुला दिखा दोगे कि हाँ ये state है, नहीं, there will be some restrictions, okay, उसी को बोलते हैं strips। अब वो कैसे है we will see। states conjunctions of grounds function free positive literals such as at home have banana। तो ये क्या है स्टेट। अभी ये प्लानिंग में हम लोग ऐसा लिखते हैं। अभी आप वो लॉजिकल एजेंट्स को मैं सोचा, अभी प्लानिंग का सोचो। अगर सपोज मैं घर पे हूँ, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, अगर आई एम एट होम एंड आई वांट टू गो टू मुंब्रा और आई वांट टू गो टू समवेयर एल्स, सो व्हाट आई नीड टू डू। सो पहले तो मुझे स्टेट मालूम होना चाहिए, मेरा स्टेट क्या है, करंट स्टेट, आई एम एट होम। तो नॉर्मली हम लोग क्या, हम लोग इसमें लॉजिकल एजेंट हम कैसे लिखते थे प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट में, वी यूज्ड टू राइट दैट कोड, राइट, कोडिंग के फॉर्म में लिखते थे, बट यहाँ पे हम लोग उसको प्री कंडीशंस और एक्शंस और स्टेट्स के फॉर्म में लिखते हैं, राइट। सो दिस इज द एग्जांपल दे हैव एक्सप्लेन्ड एट होम। दैट मीन्स इसको, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आगे बहुत काम आने वाली है, बिकॉज इसी को यूज़ करके हम लोग आगे प्लानिंग और प्लानिंग का जो वो है
एल्गोरिथम जो भी है वो लिखने वाले हैं हम लोग। ओके, प्री कंडीशंस एंड एक्शंस। ओके, हम लोग एक्शन को पूरा स्पेसिफाई करने वाले हैं। सो अगर हम लोग को स्टेट डिफाइन करना, सॉरी ये नहीं, ये है ये, अगर हमें स्टेट को डिफाइन करना है सो हम लोग इसमें ऐसे ही करते हैं। एंड अगेन कंजंक्शन मतलब यहाँ पे एंड ऑपरेटर यूज होगा। ओके, सो आई एम एट होम एंड आई हैव बनाना। ओके, तो दिस इज़ द कंडीशन, मीन आई एम इन स्टेट, दिस स्टेट। अगर सपोज मैं बनाना लेके बैठा हूँ तो उसको हम लोग AI के टर्म्स में, प्लानिंग के टर्म्स, प्लानिंग एजेंट के टर्म्स में कैसे लिखेंगे? आई एम एट, सो आई विल राइट लाइक दिस, एट ब्रैकेट में होम एंड ऑपरेटर हैव ब्रैकेट में बनाना। तो हम लोग उसको रीड कैसे करते हैं? ओके, तो जिसके बारे में बात हो, सपोज मेरे बारे में बात हो रही है, सो आई एम एट, ओके, होम, तो फंक्शन का नाम और फिर उसके बाद जो भी उसके अंदर पैरामीटर है, फिर एंड आई हैव, फिर बनाना, फंक्शन नेम जो पैरामीटर। ओके, सो इसको इस तरह से हम लिखते हैं। ओके, देन गोल्स, कंजक्शन ऑफ लेटर्स मेल कमिंग इन दिस। ओके, सो अगेन अगर मान लो एक से ज़्यादा स्टेट है वहाँ पे, सो आई कैन हैव सम अदर स्टेट ऑल्सो, राइट। अभी देखो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, इसको हम रीड कैसे करेंगे? देखो ध्यान से सुनो, एट होम लिखा है, फिर एंड लिखा है, फिर नेगेशन ऑफ हैव बनाना लिखा है। मतलब इसका मतलब क्या है? इसको हम रीड कैसे करेंगे इन प्लान? आई एम, मीन्स लॉजिकल सेंटेंस कैसे बनाएंगे इसका? आई एम एट होम, ओके, आई एम एट होम एंड आई डोंट हैव बनाना, मतलब मैंने बनाना खा लिया। तो जब मैंने बनाना खा लिया तो भी मैं घर पे ही, ओके, मतलब आई मीन यू आर गेटिंग माई पॉइंट, मीन्स हम लोग, मैं घर पे हूँ, ये मेरा स्टेट था, एंड मेरे पास, मेरे हाथ में एक बनाना था, वो भी मेरा स्टेट था। बट अभी वो बनाने को देखने के लिए थोड़ी मैंने लिया है हाथ में, खाऊंगा, मैं मुंह में डालूंगा, ऑफकोर्स मुंह में जाएगा, मैं उसको टेस्ट करूँगा ऑफकोर्स डायरेक्टली, तो ऑफकोर्स वो खाने का के लिए है ना, तो ऑफकोर्स अभी कुछ देर बाद मैंने खा लिया, बनाना ख़त्म हो गया, मैंने पूरा खा लिया, ख़त्म हो गया। अभी आई एम, तो भी मैं घर पे ही हूँ, मेरे को भगा नहीं दिया घर से, भाई मैंने बनाना खा लिया तो घर से बाहर निकलो, ऐसा नहीं है। तो आई एम एट होम, स्टिल आई एम एट होम, बट आई एम नॉट हैविंग बनाना नाउ, अभी मेरे पास बनाना नहीं है, अभी मैंने खा लिया भाई, ठीक है। देन एक्शंस, precondition that must hold before execution and effects after executions. Okay, so actions क्या है यहाँ पे बेसिकली कि प्रीकंडीशन दैट मस्ट होल्ड बिफोर एग्जीक्यूशन, मतलब कि एग्जीक्यूट करने के लिए पहले, मतलब कि कोई भी चीज़ अगर सपोज प्लान कर रहा हूँ मैं, तो प्लान एग्जीक्यूट होने से पहले की जो कंडीशन है वो प्रीकंडीशन होती है एंड इफेक्ट्स आफ्टर एग्जीक्यूशन। मतलब सपोज फॉर एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल मैं एक्सप्लेन करूँगा कि एग्ज़ाम के पहले हमने जो प्लानिंग की कि मैं ऐसे ऐसे पढ़ाई करूँगा, दैट इज़ माई प्री कंडीशन। और सपोज कुछ लोग प्लानिंग करते कॉपी करने की कि हाँ हम लोग ऐसे ऐसे कॉपी करेंगे, हम लोग एक दूसरे का आंसर बताएंगे, शेयर करेंगे ऑनलाइन हम लोग, ओके, तो वो हो गई प्री कंडीशन। ओके, एंड बिफोर एग्जीक्यूशन ना, एग्ज़ाम हुआ नहीं, एग्ज़ाम होने के बाद रिज़ल्ट क्या आता है, क्या वो उस तरह से आया जिस तरह से हमने प्लानिंग की थी, क्या हमारी प्लानिंग सफल हुई, उसको बोलते हैं इफ़ेक्ट्स, याद रखना। तो प्लानिंग मतलब प्री कंडीशन, मतलब एग्जीक्यूशन के पहले जो हमने प्लानिंग जिस तरह से की और उसका एग्जीक्यूट होने के बाद रिजल्ट क्या आया, वो इफेक्ट है। सपोज मैंने प्लानिंग खूब की कि मैं मनाली जाऊंगा, आई विल वियर दिस, मैंने शॉपिंग करी, मैंने ये किया वो किया, बट एग्जैक्टली वहाँ जाके क्या किया हमने, उसके बाद क्या हमने सच में इतना एंजॉय किया, दैट विल बी माई इफेक्ट। ओके, जैसे मैंने बोला कि एक्शन स्कीमा, हाँ इसी एक्शन स्कीमा, आई वॉज नॉट गेटिंग दैट वर्ड, इसको बोलते हैं एक्शन स्कीमा, राइट। सो एक्शन स्कीमा यही है, मीन्स हम लोग एक्शन स्कीमा लिखते हैं तो वहाँ पे हम लोग प्री कंडीशंस और इफेक्ट्स यूज़ करके लिखते हैं एक्शन स्कीमा, और वहाँ पे बहुत ज़रूरी है, जैसे मैंने बताया आई एम एट होम एंड ये सब ऑपरेटर्स को यूज़ करके हम वहाँ पे एक्शन स्कीमा बनाते हैं। सो उसमें क्या आता है, एक्शन नेम, एक्शन नेम मतलब वही फंक्शन, ऐड क्या है, एक्शन है मेरा, हैव क्या है, एक्शन है, एंड देन पैरामीटर लिस्ट, मतलब कि होम या फिर बनाना, ये क्या है, पैरामीटर लिस्ट। मीन्स एट होम का मतलब क्या होता है, एट मीन्स इट इज़ एक्शन, मीन्स मैं हूँ, एंड होम मीन्स क्या है, वो एक पैरामीटर है, वेरिएबल है। हैव बनाना, हैव इज व्हाट, एन एक्शन, एज इट इज़ अ वर्ब, वर्ब मीन्स व्हाट, नथिंग बट एक्शन, ओके, एंड आई एंड बनाना इज द वेरिएबल। ओके, प्री कंडीशन एंड इफेक्ट आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू। ओके, इफेक्ट कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव, डेफिनेटली ज़रूरी नहीं आपने जो प्लान किया हर बार वो अच्छा ही लाएगा गुण, नहीं,
इट मे हैपन, ऐसा हो सकता है कि उससे कुछ नेगेटिव इफेक्ट आए, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल ना, राइट। ऐसा तो है नहीं कि वो करेक्ट ही लाएगा रिजल्ट, सो इट्स नॉट लाइक दैट। आई थिंक सो इट इज़ वेरी बिग unit, very lengthy unit. I don't think so we will be able to complete this unit. बहुत कुछ इसमें समझने रहा है एंड वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली. So we are going to divide this unit, okay, in 2 videos, and that time only you will understand it properly, otherwise you won't understand these things. यहाँ तक हम लोग करना है टोटल, यहाँ तक हमें करना है पूरा, यहाँ तक मीन्स यहाँ तक. लेट्स सी हाउ मच वी कैन एबल टू डू टुडे. ओके, सो यस, आई वॉज हियर. ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल उन्होंने दिया है. ठीक है, सो हाँ, और पॉजिटिव और नेगेटिव लिटरल्स के लिए क्या होता है? पॉजिटिव लिटरल्स मतलब ऐड लिस्ट, नेगेटिव लिटरल्स मतलब डिलीट लिस्ट. ये कैसे काम करते हैं दैट वी विल सी फर्दर. नो एक्शन, अभी यहाँ पे एग्जांपल दिया है इसका जो हमने ऊपर देखा, एक्शन नेम एंड पैरामीटर के बारे में, एंड प्री कंडीशंस और इफेक्ट का भी. तो एक्शन यहाँ पे हमने जैसे बताया कि हम उसको लिखते कैसे, एक्शन नेम एंड पैरामीटर लिस्ट, सॉरी, एक्शन नेम एंड पैरामीटर लिस्ट. सो एक्शन नेम यहाँ पे क्या है, बाय इज एन एक्शन, पैरामीटर क्या है, एक्स, मतलब ये एक्स कुछ तो बाय कर रहा है, राइट, एक्स कुछ तो खरीद रहा है. एक्स बाइज, क्या खरीद रहा है वो स्पेसिफाई नहीं है, बट एक्स बाइज मतलब पहले हम उसको रीड कैसे करते हैं, पहले पैरामीटर का नाम लेंगे और फिर एक्शन का नाम लेंगे, जो भी फंक्शन होगा. फर्स्ट पैरामीटर, देन फंक्शन नेम और एक्शन नेम, एंड देन सेकेंड पैरामीटर इफ़ इट इज़ देयर. नहीं है तो छोड़ो. ना प्री कंडीशन यहाँ पे क्या है, ये अभी हमारा यहाँ पे एक्शन क्या है, मतलब गोल क्या है हमारा, हमें एक्स खरीदना है. ठीक है, बाय एक्स. उसके लिए कंडीशन क्या है कि आई एम एट पी एंड आई हैव टू सेल दिस. अभी इसको कैसे पढ़ेंगे, मीन्स ये तो समझ में आ गया, मीन्स आई एम एट पी बट सेल्स पी कॉमा एक्स मीन्स क्या, तो उसको कैसे रीड करते हैं. ये भी अगेन एक्शन स्कीम है. पहले हम लोग को ये रीड करना है फर्स्ट पैरामीटर जो भी दिया है, फिर हमें उसका फंक्शन रीड करना है, एंड देन सेकंड पैरामीटर. हम ऐसे रीड करते हैं, याद रखना, फर्स्ट पैरामीटर, देन फंक्शन नेम और एक्शन नेम, देन सेकंड पैरामीटर. फर्स्ट पैरामीटर, मेथड नेम और फंक्शन नेम और यू कैन से जो भी एक्शन है, एंड सेकंड पैरामीटर. सो पी सेल्स एक्स, पी जो है ना वो एक्स को सेल कर रहा है. पी सेल्स एक्स, फर्स्ट पैरामीटर, देन नेम ऑफ द एक्शन एंड सेकंड पैरामीटर. इसको इस तरह से रीड करते हैं. ये प्री कंडीशन है, मतलब अगर पी सेल कर रहा है एक्स को तभी मैं एक्स को खरीद सकता हूँ. मतलब अगर दुकानदार मुझे बेचने को रेडी है तभी मैं खरीदूंगा ना, बंदा बेचने को रेडी नहीं तो भाई ज़बरदस्ती मैं नहीं करूँगा उसको जाके कि अरे भाई मुझे दे मुझे दे मुझे दे. ओके, और अगर तो उसके लिए प्री कंडीशन ये है कि अगर वो सेल करने के लिए तैयार है, ओके, मतलब आई एम एट पी, मतलब सपोज ये दुकान है, ठीक है, ये दुकानदार है, सपोज मैं इसके पास हूँ, सपोज अभी दुकानदार की हूँ. एंड दूसरा प्री कंडीशन क्या है कि वो बेच रहा है, बेचता है एक्स को. ठीक है, तो इसका इफेक्ट क्या आएगा अगर ये कंडीशन ट्रू है, मतलब प्री कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है अगर हमारी, ओके, तब हमारा इफेक्ट क्या आएगा, हैव एक्स, मतलब आई हैव एक्स, मीन्स मैंने खरीद लिया, मैंने बाय कर लिया एक्स को, एंड नाउ आई हैव एक्स. उस एक्स को एज्यूम करो आइसक्रीम, ठीक है, एंड पी को एज्यूम करो शॉप और शॉपकीपर. सो मेरा एक्शन क्या है, मुझे आइसक्रीम खरीदनी है शॉपकीपर से. सो मेरा एक्शन क्या होना चाहिए, बाय, मीन्स आई हैव टू बाय आइसक्रीम. मेरी प्री कंडीशन क्या होगी, उसे खरीदने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे दुकान में होना चाहिए. पहले बात तो भाई घर पे बैठे या कहीं और बैठे बैठे तो आएगी ना आइसक्रीम, तो पहले कंडीशन होगी मुझे दुकान पर होना चाहिए. सो आई हैव टू बी एट शॉप, ओके, देन सेल्स, दैट मीन्स शॉपकीपर और शॉप जो भी है, इट शुड सेल मी द आइसक्रीम. ओके, एंड अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, प्री कंडीशन सेटिस्फाई होती है, देन माई इफेक्ट विल बी आई हैव आइसक्रीम, दैट मीन्स देन ओनली आई विल हैव आइसक्रीम. ओके,
एन एग्जांपल ऑफ स्ट्रिप्स वर्ल्ड मॉडल, बहुत इन्होंने एक एग्जांपल से एक्सप्लेन किया इसको, स्ट्रिप्स वर्ल्ड मॉडल को, and very nicely they have explained you. Okay, so what I am thinking is I will just take it in the next half, because आज complete नहीं पाएगा, so we will complete this. I will just give you overview what you can do. Okay, एग्जाम्पल देखेंगे हम उसके, और फिर शेकीज के बारे में स्ट्रिप्स वर्ल्ड देखेंगे, सबका एक्शन स्कीमा देखेंगे कैसे लिखते हैं हम लोग, चैलेंजेस क्या है उनके AI के एंड प्लानिंग के, एंड फॉर्मुलेशन ऑफ प्रोग्रेशन क्या होता है वो हम देखेंगे, रिग्रेशन क्या, दैट वी विल सी. ओके, ह्यूरिस्टिक स्टेट एंड ऑल, रिलैक्सेशन प्रॉब्लम क्या है, नेगेशन क्या है, ADL क्या है, दैट वी विल सी. एयर कार्गो ट्रांसपोर्ट और एग्जांपल, स्पेयर टायर प्रॉब्लम और एग्जांपल देखेंगे. टोटल ऑर्डर प्लानिंग क्या होता है वो देखेंगे हम लोग. पार्शियल ऑर्डर प्लानिंग क्या होता है, दैट वी विल सी. POP क्या होता है, दैट वी विल सी. ओके, हाउ टू डिफाइन दैट POP, ऑल दैट वी विल सी. ओके, एंड द एल्गोरिथम ऑल्सो हम देखेंगे उसका. एंड देन फाइनली वी विल कम टू द प्लानिंग का प्रॉब्लम का समरी, दैट्स इट. ओके, बाकी एक प्रॉब्लम है दैट यू विल सॉल्व, आई विल एक्सप्लेन यू द प्रॉब्लम, you all will solve this problem. Okay, for practice only this problem. Okay, and then we will finish. So thank you so much everyone, goodbye, stay safe.